जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हल षष्ठी व्रत या हल छठ व्रत पीरियड्स के दौरान पूजा जो है वो हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे जो दोने हैं या मुकुआ हैं वो हमें कैसे चढ़ाने चाहिए, क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हल षष्ठी के दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर माताएं इस दिन व्रत रखें तो उसका जो पुण्य फल है वो संतान को मिलता है और संतान के जीवन में कभी भी संकट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ उनकी आयु जो है वो लंबी होती है। और जो हल षष्ठी व्रत है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसे हल छठ, हर छठ या हल षष्ठी या बहुत सारे लोग ललही छठ, बलराम जयंती, बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जो है वो जानते हैं। इस दिन जो भी माताएं हैं वो व्रत करती हैं तो उनके बच्चों के ऊपर सुख और समृद्धि रहती है, उनकी आयु जो है वो लंबी होती है और उनको कष्टों से जो है वो बचाया जा सकता है। इस साल की बात करूं, साल 2024 में हल षष्ठी व्रत जो है वो कब मनाया जाएगा, तो आने वाली 24 अगस्त को दिन शनिवार को पूरी विधिवत रूप से हल षष्ठी व्रत जो है वो मनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं पीरियड्स के दौरान, तो देखिए पीरियड में क्या होता है कि जैसे व्रत जो है वो नहीं छोड़ा जाता है। तो अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ गया है तो आपको व्रत नहीं छोड़नी है। भले ही वो पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, व्रत जो है वो आपको करना ही करना है। व्रत आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आ गया है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपके ही कुटुंब के, आपके ही परिवार के कोई भी, आपके सास ससुर, आपकी देवरानी जेठानी, आपकी ननद जो भी हैं, आप उनसे अपने नाम के दोना या मुकुआ जो है वो चढ़वा सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने पति से जो पूजा है वो करवा सकती हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा करना भी संभव नहीं है तो मान लीजिए अभी क्या है, बहुत सारे अगल बगल पड़ोसी रहते हैं, वो अगर पूजा करते हैं हल षष्ठी की तो उन नाम से भी अपनी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है या आप सामान इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीज़न है, तो आप जो भी सामान मिले वो आप अपने घर में जो आपके पति हैं उनसे चढ़वा दीजिए। भले ही वो फल मिले, मिठाई मिले, जो भी मिले, दूर से ही आप प्रणाम करें, अपने पति के हाथों से चढ़वा दें। भूल के भी आपको अपने बच्चों के हाथों से ना फल चढ़वाना है, ना प्रसाद चढ़वाना, ना ही मिठाई चढ़वाना है, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए रखा जाता है। तो बच्चों को इस व्रत में शामिल जो है वो नहीं करना है। आप विधिवत रूप से व्रत जिस प्रकार से करती थी उसी प्रकार से व्रत करें। बस आपको जो हल षष्ठी की पूजा है या जो ललही छठ की पूजा है, जो मान लीजिए एक तालाब बनाया जाता है, पोखर आंगन में बनाया जाता है, फिर पलास के जो पत्ते हैं उनसे दोना या मुकुआ बनाया जाता है, उसमें 7 तरह का अनाज भरा जाता है, महुआ और भैंस का जो दही है वो भर के भोग लगाया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं। और अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार, जैसे एक पुत्र है तो कहीं कहीं 3 दोने चढ़ते हैं और कहीं कहीं 6 दोने चढ़ते हैं, 2 पुत्र हैं तो कहीं कहीं 6 दोने चढ़ते हैं और कहीं कहीं 12 दोने चढ़ते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लें। साथ ही साथ 6 प्रकार के अनाज जो है वो चढ़ाए जाते हैं। सारे अनाज जो है वो भुने हुए होते हैं और मिट्टी का जो पात्र होता है, हमारे यहाँ उसको जो चुकड़िया है वो बोलते हैं, उसके अंदर भर के और जो पूजा है वो की जाती है। फिर जिनके यहाँ ये पूजा नहीं होती है उनके यहाँ प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप पलास के पत्ते जो हैं वो मिल जाते हैं तो उनका दोना बनाएं और उन्हीं से जो मुकुआ है या जो मान लीजिए कि दोने हैं वो बना के और जो पूजा है वो आपको करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में अगर आपके यहाँ भर के जो है वो पूजा की जाती है तो आप मिट्टी के पात्र में भर के पूजा जो है वो कर सकते हैं। महुआ और भैंस का जो दही होता है या चावल जो है, लाल वाले पसई के चावल क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, तो वो जो है वो पूजा में चढ़ाना अनिवार्य होता है। उसके बाद जिस भी तरीके से फल मिल जाते हैं, फूल मिठाइयाँ जो भी मिल जाते हैं वो आपको चढ़ाना चाहिए। जरबेरी जो है वो लगाई जाती है, बहुत ही अच्छा से जो है वो सजाया जाता है और फिर उसकी पूजा जो है वो की जाती है। साथ ही साथ इस दिन बलराम जयंती जो है वो भी मनाते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि माता सीता जो हैं वो हल षष्ठी वाले दिन ही
निकली थी, इसीलिए हल की पूजा होती है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हल से जुता हुआ या जो खेतों में एक तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाई जाती हैं इस दिन। और गाय के किसी भी चीज़ का, चाहे वो गोबर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन भैंस की ही जो दही है, दूध है, घी है, जो भी है भैंस की चीज़ें जो है वो प्रयोग में लाते हैं। यहाँ तक कि जो प्रसाद बच जाता है वो गाय को ना दे के भैंस को दिया जाता है। तो ऐसी परंपरा है। और मैंने कहानी जो कथा है वो भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग अलग प्रांत के अनुसार जो है वो करी जाती हैं, मनाई जाती हैं। तो पीरियड्स में मान लीजिए कि आपके आसपास कोई पूजा करने वाला नहीं है, या आपके पति जो हैं वो भी आपके पास नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर आप भगवान को दूर से प्रणाम करें, मानस पूजा करें, और जो व्रत है वो अपना कंटिन्यू करें। पूजा जो है वो ना करें, व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।